है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक कस्टम टेलरिंग बन। मैं हूं आपका दोस्त सलीम मलिक। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं आप ही की डिमांड पर कोट की कटिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कहा था कि सर जो कोट में 2 साइड चाक होते हैं उसकी कटिंग किस तरीके से की जाती है, एंड 2 बटन का कोट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसकी मैं आपको कटिंग बेहद आसान तरीके से बतलाऊंगा। आइए इसकी कटिंग की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो मेजरमेंट आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा है, आप चाहें तो उसको नोट कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो लेंथ है वो है 27 इंच, चेस्ट है 38, पेट है 36, हिप है 38.5, शोल्डर 17.5, स्लिप 23 एंड कॉलर 16 इंच। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा मेजरमेंट था इसका, और इसकी मेजरमेंट आपकी स्क्रीन पे चलता भी रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उल्टा जो रखना है ऊपर रखना है और सीधा अंदर की साइड रखना है। इसके बाद में हमें करना क्या है, एक स्ट्रेट मार्का लगाना है। मैं हमेशा से ही बताता हूँ कि सबसे पहले मार्के की शुरुआत हमारी पहले मार्के से होती है। जैसे कपड़ा हमारा तिरछा हो तो स्ट्रेट हो जाए, सबसे पहले ये करना बेहद ज़रूरी रहता है। हमने इस तरीके से एक मार्का अपने स्ट्रेट का लगा दिया। अब सेकंड मार्का जो लगाएंगे वो लगाएंगे 3 इंच पे। हम काटने वाले क्या हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम काटने वाले हैं सबसे पहले इसकी बैक, क्योंकि दोस्तों कोट के अंदर सबसे पहले बैक करती है। कोट ले लीजिए, शेरवानी ले लीजिए, या चाहे जवाहर कट ले लीजिए, इन तीनों चीज़ों का प्रोसेस बैक से शुरू होता है दोस्तों। अच्छे काम में तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने बैक से शुरू करते हैं। तो हमने 3 इंच पे मार्कर लगा दिया है। लगाने के बाद में इसकी जो बैक की लंबाई यानी कि पूरी कोट की कितनी लेंथ है, तो उतना ही हम 27 इंच लेंथ है, तो हम 27 इंच पे इस तरीके से एक मार्का लगा देंगे फिक्स, है ना तो बड़ा ना छोटा। 27 इंच पे लगाने के बाद में दोस्तों इसका जो चेस्ट का चौथा हिस्सा करेंगे, चेस्ट का चौथा हिस्सा होता है 9.5, ठीक है। तो हम 9.5 पे इस तरीके से एक मार्का लगा देंगे। लगाने के बाद में एक मार्का 1.5 इंच पे ऊपर की साइड लगाएंगे, 1.5 इंच पे लगाने के बाद में इसका जो यानी कि स्टमक यानी पेट, उस पे मार्का लगाएंगे 16 इंच पे। 1.5 इंच हमने ऊपर लगाया, इस तरीके से समझ लीजिए आप। अब यहां से हम बैक में 1 इंच और ऊपर की साइड लगाएंगे। इन मार्कों के लिए हम स्ट्रेट कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हमें ऊपर वाला स्ट्रेट नहीं करना है, जो हमने एक्स्ट्रा का लगाया था, जो हमारा मार्का 27 इंच का रेडी है वो वाला हमें स्ट्रेट करना है। इन सारे मार्कों को हमें स्ट्रेट कर लेना है, एक मार्कों को छोड़कर बस। अब दोस्तों हमें मार्का लगाना है फर्स्ट 2 इंच पे, 2 इंच पे यहां लगाना है, और इन दोनों मार्कों के लिए हमें स्ट्रेट अपने स्केल से सीधा कर देना है। मार्का लगाना है 1.5 इंच पे दोस्तों, 1.5 इंच। यहां लगाना है 1 इंच पे, 1 इंच। अपने से पट्टी को लेंगे, इस तरीके से शेप दे देंगे दोस्तों। जिस तरीके से मैं शेप पट्टी रख रहा हूं ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से यहां भी शेप दे देंगे। अब दोस्तों यहां से 2 सूत डाउन करेंगे, 2 सूत हमारे जो स्ट्रेट का मार्का है, 2 सूत नीचे की तरफ करेंगे। दोस्तों इसका जो कॉलर है वो है 16 इंच, तो 16 को 5 में डिवाइड करेंगे, वो आएगा 3 इंच 2 सूत। इस तरीके से अपने स्केल की मदद से हम इसको चौकट कर देंगे। ये 2 सूत हमने डाउन किया था इस जगह। अब दोस्तों इसके जो शोल्डर है वो है 17.5, शोल्डर 17.5 का आधा कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आएगा दोस्तों 8.25, और एंड इसमें आधा इंच मार्जिन दे देंगे दोस्तों। दोस्तों 1.5 इंच डाउन करेंगे, 1.5 इंच पे। अब दोस्तों आपको समझने की जरूरत है, ये जैसे ये मार्का हमने ऐसे मार्का लगा उठा लेंगे जितना भी ये आया, ठीक है। यहाँ इंची टेप पकड़ लेंगे इस तरीके से, और नीचे को इस तरीके से लेके आ जाएंगे बराबरी। लाने के बाद इसमें हम 0.25 इंच माइनस करेंगे, 0.25 इंच अंदर की साइड दोस्तों। अब 3 सूत हमें आगे की तरफ करना है,
इसकी मार्जिन के लिए 3 सूत, और ये अंदर वाला मार्का और ये इधर का बाहर का मार्का हम उठा देंगे दोस्तों, ये इस तरीके से। ऊपर का ही मार्का लगा देंगे। ये हो गया दोस्तों। दोस्तों मैं सेब पट्टी जो मैं रखता हूँ ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से सेब पट्टी रख रहा हूँ, किस तरीके से मार्का लगा रहा हूँ, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर कोई मार्का आपको समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को रोक लिया करें, रोकने के बाद फिर दूसरा के शुरू करें दोस्तों, जब तक आपको समझ ना आया अच्छे से, है ना। अगर आपको अच्छे से समझ ही नहीं आएगा तो आगे जाके फ़ायदा क्या हुआ देखने का दोस्तों, पीछे का भूल जाओगे, आगे का देखते जाओगे। तो हमें समझना सब कुछ है, ए से जेड तक दोस्तों, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम स्टमक यानी पेट पे दोस्तों। जैसे कि हमारा पेट 36 इंच है, इसका हम करेंगे 6 हिस्से यानी 36। ठीक है, आधा इंच इसमें मार्जिन दे देंगे, नॉर्मल से हिसाब है दोस्तों। कभी भी कितनी भी पेट हो स्टमक, उसका हम 6ठा हिस्सा कर लो। करने के बाद जैसे दोस्तों अब ये आ गया पूरा हम कर दिया। अब लगाने के बाद में ऊपर भी इस तरीके से ले जाएंगे जितना ये आया। ठीक है, अब इसमें हम 1.25 इंच और प्लस कर देंगे नीचे की तरफ। बस सीधा मेथड था दोस्तों, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, समझो तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप सोचोगे अरे ये तो पहाड़ है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों बहुत बड़ा है काम। अगर समझोगे कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यकीन करो दोस्तों। समझने की देरी है आपको, अगर आप अच्छे समझ गए तो आप कोट क्या हर चीज़ बना लोगे दोस्तों। बस समझ बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने जो स्केल लगता हूँ वो भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। अब यहाँ से हम मार्का लगा देंगे 1.25 इंच पे, और 1.25 इंच पे ऊपर की साइड लगा देंगे, ताकि हमारा जो साइड चाक है वो बन जाए। तो हम इस तरीके से अपना 8 इंच पे एक मार्का यहाँ लगा देंगे दोस्तों। इसको अपने स्केल की तरफ मदद से हम स्ट्रेट कर देंगे इसको भी, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। अगर हमारा बिना साइड चाक का बनता तो स्ट्रेट कट जाता, लेकिन हमारा साइड चाक बनना है तो हम इस तरीके से मार्जिन एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं यहाँ पर। अब हम एक मार्का और ला देते हैं स्ट्रेट, ताकि हमारे जो सामने कटेंगे वो मार्का हमारा काम में आएगा। अब इस तरीके से समझ लीजिए, ये हो गया। यहाँ से जितना भी आधा इंच आगे की तरफ कर दीजिए, और यहाँ से 12.5 पे मार्का इंची टेप आ रहा था, 12.5 पकड़ लीजिए। जितना भी आता है आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि 12.5 पे हो जितना भी आया उतना ही हमें रखना है, यानी जहाँ भी 12.5 है ना, और यहाँ से भी हम 12.5, यानी कि ये मार्का स्ट्रेट करने के लिए है सिर्फ, ताकि हमारी फ्रंट की कटिंग हो तो वो स्ट्रेट हो। ये हो गया दोस्तों। अब हम अपने बैक में एक हिसाब और आपको उठा देते हैं हाथ के हाथ, क्योंकि वो भी ज़रूरत हमारा आएगा काम में। तो इस तरीके से दोस्तों कि 8 इंच आया है ना, आधा इंच छोड़ के 300 छोड़कर मार्जिन 8 इंच है, तो 8 इंच पे हमें इस तरीके से लिख देते हैं 8 इंच। यहाँ इसका 6 इंच आएगा, तो हम यहाँ 6 इंच लिख देंगे मार्जिन छोड़कर। यहाँ इसका 7.25 इंच आया दोस्तों, तो हम ये 7.25 कर देंगे, 7 इंच 2 सूत, 7.25 इंच दोस्तों। इसकी हम दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम आगे भी मार्केज के सामने के ला ही लेते हैं हाथ के हाथ। इसको क्या करना है, खसका लेना अपनी तरफ को इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया, आपको अब कैमरे में सब दिखाई दे रहा होगा। इन मार्कों के लिए हम स्ट्रेट कर देंगे, वही मार्के हैं दोस्तों जो बैक में अभी लगाए हैं हमने, यही मार्के, इन्हीं मार्कों से फ्रंट कटिंग हो जाएगी दोस्तों, बहुत आसान तरीके से। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी झोल नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं है आपको, बस खाली अपना माइंड लगाना है और समझना है। बस मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बस आप हमें फॉलो ज़रूर कर लें दोस्तों। फॉलो करने से क्या होगा, मेरी जितनी वीडियो आपके पास पहुँच जाया करेंगी। अब दोस्तों इसकी जो चेस्ट है वो है 38 इंच है ना, चेस्ट 38 है, तो हम 4 हिस्से करेंगे तो आएगा 9.5। तो हम 9.5 को पूरा इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक है। और इसमें से हम 0.25 इंच माइनस कर देंगे, 0.25 इंच माइनस कर देंगे अंदर की साइड को, ठीक है।
अब पौने इंच हमने माइनस कर दिया, इसको इंची टेप खसका लेंगे इतना जितना ये आया। जैसे कि हमारा आया 9.25 इंच, तो हम 9.25 इंच का ऊपर मार्का लगा देंगे एक। बस इतना सा आसान तरीका है ये। इसको हम स्ट्रेट कर देंगे दोस्तों। हर किसी का हिसाब यही है दोस्तों, किसी में 1 इंच करना होता है माइनस, किसी में 0.25 इंच करना होता है, ये समझना आपको है। 38 साइज में हमें 0.25 इंच माइनस करना है दोस्तों। अब दोस्तों इससे हम करेंगे 2.25 इंच आगे की तरफ मार्का, 2.25 इंच, ठीक है। अब 2.25 इंच पीछे की तरफ मार्का लगा देंगे किसी तरीके से। ये हो गया 2.25 इंच का मार्का। यहाँ पर यहाँ इस तरीके से इस मार्के से हम आधा इंच ऊंचा लाएंगे दोस्तों। जैसे कि ये वाला मार्का है, इस मार्के से आधा इंच यानी 3 सूत ऊंचा लगा दो, ठीक है। क्योंकि हमारी जो वायलेट है वो तिरछी बनती है, आपने नोटिस किया होगा। वायलेट जो तिरछी का मार्का लगता है तो तिरछी करनी है। अब इसका जो वायलेट बनानी है 4 इंच पे लगानी है, और इस तरीके से हम 20 सेंटर का निकाल देंगे, 4 का आधा कर देंगे, 2-2 इंच आ जाएगा। इसको हम छोड़ देते हैं। अभी आ जाते हैं ऊपर वाले मार्के की तरफ। 2 मार्के हम ऊपर लगा के दिखा दें पहले आपको। इस तरीके से ये 8.25 आ रहा है, तो हमें करना क्या है, इंची टेप को इस तरीके से आधा कर देना सीधा, और करने के बाद हम एक मार्का उठा देंगे। उठाने के बाद दोस्तों हम 0.25 इंच एक मार्का आगे की तरफ लगा देंगे इस तरीके से। ये हो गया 0.25 इंच का बस। अब दोस्तों इसे भी हम छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद आ जाते हैं हम नीचे की ओर। ये हमारा 0.25 इंच सेंटर निकाला पूरा ऊपर। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर इससे हमें जो मार्का हमारा, यहाँ हम 0.25 इंच डाउन करके मार्का लगाएंगे नीचे को, यानी कि उसमें हमने मार्जिन दी थी 1 इंच ऊपर को बैक में, आपने देखा होगा। अब इसमें जो है हम नीचे की तरफ मार्जिन देंगे एक्स्ट्रा। ये हो गया इस तरीके से। फ्रंट में नीचे को देंगे और बैक में ऊपर दे दी थी हमने 1 इंच, आपको याद होगा अच्छे से। अब 2 इंच में यहाँ मार्का लगा देंगे और 2 इंच पे इधर की साइड मार्का लगा दो, ताकि ये हमारा दामन जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुड़े। मेरे प्यारे दोस्तों 9 होती है 27, यानी कि 3 हिस्से कर लेने लंबाई में से। चाहे आपकी लंबाई 26 हो या 30 हो, मेरी लंबाई 27 है, तो 9 है 27, 3 हिस्से करोगे तो 9 इंच आएगा। 9 इंच में मार्का लगा देंगे एक। हर कोट में यही हिसाब है दोस्तों पॉकेट का लगाने निकालने का। अब जैसे कि आया पॉकेट का मार्का, यहाँ पर जितना ये आया यहाँ मार्का लगा दिया स्ट्रेट का, और 0.25 इंच आगे की तरफ लगा दिया, 0.25 इंच आगे की तरफ लगा दिया ये वाला, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। अब दोस्तों आपको बताएं, जो डट हमारी पड़नी होती है वायलेट से 2 इंच नीचे ही रहनी है, 2 इंच से नीचे ही रहनी है। तो यहाँ 2 इंच का मार्का हाथ कर लगा ही लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यह हो गया। दोस्तों इसका जो चेस्ट का चौथा हिस्सा कर लेंगे, 9.5 इंच है आएगा इसका चौथा हिस्सा 38 का, तो हम 9.5 पे ही मार्का लगा देंगे यहाँ पर। आप चाहें तो 9.25 पे भी लगा सकते हैं, 200 बढ़ा के भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम 9.5 पे लगा रहे हैं तो 9.5 पे लगा देते हैं। इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ हमारी डट पड़नी है, तो डट के लिए हमें पूरी लाइन खींच देंगे और आधा इंच ऊपर की साइड एक मार्का लगाएंगे, जो कि हमारा आधा इंच का यहाँ मटेरियल निकल जाता है कटने के बाद में। अब दोस्तों आधा इंच एक आगे की तरफ मार्का लगा देंगे इधर की साइड।
अब दोस्तों इसके जो हमारा फर्स्ट बटन लगना है, काजा बनना है, जो हमारा फर्स्ट काज बनना है वो पॉकेट की सीध में ही बनता है। तो हम इस तरीके से काज का निशान लगा देंगे पॉकेट की सीध में और 4 इंच की गैप नहीं देंगे एक दूसरे काज में, तो ताकि हमारे 2 काज बनने हैं इसमें कोट में। तो हम इस तरीके से 2 काज हमारे ये मार्के लग गए हैं। अब हम ऊपर वाले मार्के से स्टार्ट कर लेंगे। अब ऊपर आ जाइए आप, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक कर लेना हमें स्ट्रेट मार्का। ये 1.25 इंच हमारा अंदर की साइड है, ये भी एक मार्का लगा देंगे हल्का सा। दोस्तों यहाँ मार्का लाएंगे हम 1.25 या 1.5 इंच का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो हमने 1.25 का लगा दिया है मार्का और यहाँ लाएंगे 3 इंच का, ठीक है, 3 इंच का। दोस्तों इसको हम अपने स्केल की मदद से स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों अपनी नपेल के आधार पर काफ़ी लोग नपेल चौड़ी मांगते हैं, पतली मांगते हैं, ये आपके ऊपर एक से। ये हमें मार्कर लगाना है, हमें 2.5 इंच की नपेल चाहिए तो हम लाएंगे 3 इंच पे, आधे इंच की मार्जिन इसमें आ जाएगी। तो हम 3 इंच के इस तरीके से मार्कर लगा दिया। और अपनी देखो सेब पट्टी को किस तरीके से रखा जाता है, मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा आपसे कि मैं जो मार्कर लगाता हूँ वो जो मार्कर लगाने का तरीका है वो ज़रूर सीखें दोस्तों, है ना। अब देखो मैंने मार्कर लगाया, आपको दिखाया इसका, ये आपको सीखना बेहद ज़रूरी है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इसमें आधा इंच का एक मार्का लगाना है ऊपर की साइड, 3 सूत ऊपर कर देंगे दोस्तों। आधा इंच से 1 सूत कम ही लगाना चाहिए, यानी 3 सूत मैंने ऊपर की साइड कर दिया। और यहाँ पे हम डाउन करेंगे पूरे 2 इंच, ठीक है दोस्तों। इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे हल्का सा। अपनी बैक के शोल्डर को नाप लेते हैं अभी। अपना बैक का जो शोल्डर है दोस्तों इस तरीके से नाप लीजिए। क्या आया दोस्तों हमारा 6.25 इंच, ठीक है। तो हमें 2 सूत कम कर देना है इसमें से भी, जितना भी क्या आया इसमें 2 सूत कम करके लगाएंगे सामने का फ्रंट का मार्का यहाँ से। इस तरीके से लगा दिए दोस्तों। अब अपनी फिर से पट्टी को हम लेंगे। अब इसको रखने का तरीका, पहले हमने बैक में इस तरीके से रखा था और फ्रंट में हम इस तरीके से रखेंगे, इसका कुप निकाल के ऊपर को पेट निकाल कर। ये हमारा फ्रेंच कर है दोस्तों। इस फ्रेंच कर की मदद से मार्का लगाएंगे कि आर्म होल का, ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। आराम से लगा देंगे इस तरीके से दोस्तों। अब दोस्तों आप समझ लेना, जैसे कि ये मार्के लग रहे हैं 8 इंच, 6 इंच एंड 7.25 इंच का। तो हम सामने उठा लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। 8 इंच, 6 इंच, कैमरे में आपकी नज़र नहीं आ रहा होगा ये मार्का, अब आसानी से नज़र आ जाएगा 7.25 इंच, ठीक है। अब इसका तरीका है दोस्तों, यहाँ मार्का हमारा 8 इंच पर आएगा तो 8 इंच लगाएंगे हम इस तरीके से। और 38 इंच दोस्तों, है ना, 9.5 इंच, 19 दूनी 38, 19 पे मार्का लगा दिया हमने। अब यहाँ लगाएंगे लूजिंग का 4.5 इंच, 4.5 इंच। तो 4.5 इंच का एक मार्का इस तरीके से लगा देंगे दोस्तों, 4.5 इंच। यहाँ पे 6 इंच आया तो हम 6 इंच इस तरीके से करेंगे यहाँ पे भी। और हमारी जो पेट है वो आएगा 18 दूनी 36, 18 इंच दोस्तों, 18 इंच पे आएगा दोस्तों। तो हम यहाँ मार्कर लगाएंगे, वो लगाएंगे 3.5 इंच पे
पेट पे लगाएंगे 3.5 इंच मार्जिन। अब दोस्तों इसकी जो हिप आएगी, हिप है 7.25 इंच पे, तो 7.25 इंच को फिर बाहर निकाल लेंगे हम। अड़तीस के 38.5 का आधा कर लेंगे और यहाँ पे लूजिंग दे देंगे दोस्तों हम 4.5 इंच पे। अब देखो दोस्तों यहाँ कपड़ा जो हमारा कम पड़ रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक पल्ला और खसका लेंगे अंदर को, ताकि हमारा मार्का अच्छे से लग जाए इस तरीके से, है ना। यहाँ लगाएंगे हम 4.5 इंच पे। अपनी सेब पट्टी की मदद से अपने मार्के ने शेप दे देंगे। अब दोस्तों ये साइड बॉडी जो है दोस्तों एक एक करके हमारी आसानी से निकल जाएगी। आधा इंच हम डाउन कर देंगे इसमें, ताकि नीचे जो डट पड़नी है वो हमारा कवर कर लेगा दोस्तों फ्रंट को। ये 1 इंच की गैपिंग दे देंगे, 1 इंच या 1.25 इंच बस। इसको अब बराबर कर देंगे दोस्तों, है ना, ताकि हमारे जो फ्रंट की कटिंग है वो पूरी बैक और फ्रंट सब पूरे फिनिश निकल जाए। साइड बॉडी में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, वो सिंगल निकलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंगल साइड बॉडी हम आगे से निकाल देंगे जहाँ से हमारी बाजू कटेगी। हमारे मार्के तो कंप्लीट कम से कम लग गए, फ्रंट का मार्का कंप्लीट लग गया, बैक का लग गया और ताल का भी, उसका साइड बॉडी का भी पूरा कंप्लीट आ गया एक बार में ही, है ना दोस्तों। ये देखिए ये एक एक करके कट जाएगा बाद में, कोई यूज़ नहीं है। और 2 इंच में मार्जिन भी दे देंगे हम आराम से, ताकि हमारी कभी भी कोट लूज टाइट करना हो। आइए अब इसकी हम कटिंग करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक चीज़ और अभी समझ लेते हैं दोस्तों, हम नीचे दामन का जो बैक है हमारी, उसमें हम 2 इंच के मार्का लगाएंगे, क्योंकि हमने मार्जिन जो 3 इंच की दी थी इसमें, तो इसमें हम ओनली 2 इंच की मार्जिन देंगे। 1 इंच जो है हमारी फ्रंट में एडजस्ट हो गई। आइए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहा करें। मेरे प्यारे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भूल जाते हो, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए पहले हमारे चैनल को। अब दोस्तों इसमें हम एक चीज़ और कर देंगे, यहाँ तक रोकने के बाद में इसमें हम दामन हमारा गोल है आगे से, तो हम इसमें करना क्या है, हम मार्का लगाना भूल गए थे, तो इसके लिए अब 2.25 इंच पे यहाँ पर मार्का लगा दीजिए। 2.25 पे लगाने के बाद में यहाँ से अपनी सेब पट्टी को इस तरीके से उल्टी कर दीजिए, और करने के बाद में मार्का हम उठा देंगे इस तरीके से, और यहाँ हम हल्की सी गोलाई दे देंगे जिस तरीके से हमारी गोलाई निकलती है। यह हो गया दोस्तों। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ हम जो है अपनी 2-2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे दोस्तों, ताकि आपको एक आइडिया रहे। अंदाजे से भी काट सकते हैं, 2 इंच आप मार्का लगा लीजिए इस तरीके से, ताकि आपको पता रहे मैं आपके लिए मार्का लगा रहा हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि सर ने कितना मार्का उठाया है। ये मार्जिन कभी भी काम आएगी दोस्तों, कभी भी लूज टाइट पड़ जाता है कोट तो दिक्कत नहीं होने की